जैसे जैसे कुछ भी समझ में आता है, शुरुआत कहीं से भी करो, जैसे जैसे कुछ भी समझ में आएगा उस क्षेत्र के जो हिस्से हैं वो मिटते जाएंगे और एक एकीकृत करने वाली कॉमनैलिटी सामने आती जाएगी। ये तो है ही है, कोई शक नहीं है। इतने सारे धूप के यहाँ छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं जमीन पे। धूप के कितने छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं जमीन पे पड़े हुए। जैसे जैसे समझते जाओगे कि ये धूप क्या है, ये प्रकाश क्या है, वैसे वैसे ये छोटे छोटे टुकड़ों से शुरुआत करके एक सूरज तक पहुंच जाओगे। शुरुआत तो ऐसे ही करोगे, अरे ये टुकड़ा वो टुकड़ा वो टुकड़ा, असंख्य टुकड़े हैं, असंख्य टुकड़े। अब ये टुकड़े भी पैदा क्यों होते हैं ये भी समझो। जानते हो अभी जमीन में छोटे टुकड़े क्यों हैं? ये पत्तियों के बीच में छोटे छोटे छेद है। पिन होल कैमरा पड़ा होगा, ये सूरज है। ये धूप के टुकड़े नहीं है, ये सूरज है। वो जो पत्तियों में के बीच में जरा जरा सी छेद है, जरा जरा सी दरारें हैं, वो पिन होल कैमरा का काम कर रही हैं और ये पूरा का पूरा सूरज है जो यहाँ उतर आया है। बहुत ही छोटा कोई ऑर्गेनिज्म हो जो मतलब मैग्नीट्यूड के हिसाब से, वो भी पूरा सूरज ही उतर आता है। उसको तो वो सूरज ही लगेगा। बिल्कुल लगेगा नहीं है, लगेगा नहीं, बात लगने की नहीं है, है। आप समझ रहे हैं? पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है। क्या कहते हैं उपनिषद? ओम पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है। लगता अपूर्ण है, लगता छोटा है, पर ये पूरा सूरज जो है उतरा हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और जब पूर्ण से पूर्ण पैदा हो जाता है उसके बाद भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। दृष्टि का फेर है कि अंश दिखाई देते हैं, अंश नहीं है, जो है वो सब पूरा ही पूरा है। वो भी पूरा है सूरज, ये टुकड़ा भी पूरा है। और अगर आप ध्यान देंगे तो जिन पत्तियों की दरारों से, छिद्रों से ये छोटा सूरज सामने आ रहा है, वो खुद भी सूरज है। वो पत्तियां भी सूरज से के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जितना भी जीवन है इस धरती पे, जितनी भी ऊर्जा है, वो सब सूरज की ही ऊर्जा है। तो पेड़ के भीतर भी जो ऊर्जा प्रवाहित है वो सूरज की ही ऊर्जा है। ये भी सूरज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सूरज ऊपर, सूरज बीच में और सूरज नीचे। अब ये आपकी मर्जी पर है कि आप उसे सूरज न कहें, कभी पेड़ कह दें, कभी धूप का टुकड़ा कह दें, कभी कुछ और नाम दे दें, और सूरज के अलावा और कुछ है नहीं। समझ में आ रही है बात? सूरज को हमने प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया है। सूरज तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है। पूरे ब्रह्मांड को लोगे तो सूरज उसमें रेत के एक कण बराबर भी नहीं है। जो हमारा सूरज है बहुत छोटा सा तारा है। सूरज प्रतीक है, बात को बस समझने के लिए। आंखों के तल पे तो हमेशा धूप का टुकड़ा ही दिखाई देगा। एक दूसरा तल है जहां से सब कुछ सूरज है। बात समझ रहे हैं?
जब हम कहते हैं सब कुछ सूरज है, तो सब कुछ क्या जो आंखों को दिखाई देता है? सब कुछ सूरज हो सके तो उसके लिए सबसे पहले आंखों को सूरज होना होगा। बात समझ रहे हो ना? उस तल से सबसे पहले ये जाना जाता है कि मेरी दृष्टि और कुछ नहीं है, मेरा ही प्रक्षेपण है। संसार को आप कह सको कि सत्य है, इसके लिए जरूरी है ना कि पहले उसको सत्य कहो जो संसार को देख रहा है। संसार आपको प्रतीत ही इंद्रियों से और मन से होता है। जब तक आपने ये नहीं जाना साफ साफ कि मन और इंद्रियां आत्मा से उद्भूत है, तब तक संसार आपके लिए सत्य नहीं हो सकता। तब तक संसार आपके लिए वही रहेगा, वैविध्य से भरा हुआ, हिस्सा हिस्सा, टुकड़ा, अंश। बात समझ रहे हो? तो प्रज्ञान में स्थित होने पर ऐसा नहीं है कि हिस्से दिखाई देने बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर हिस्से को देख करके तुम ख्याल करते हो कि अरे ये अंश नहीं है, ये पूर्ण है। इतना ही होता है कि हिस्से के पीछे जो हिस्से को देखने वाला यंत्र है, वो यंत्र अपने स्रोत को समर्पित हो चुका होता है। जब मन आत्मा में डूबा होता है तो संसार सत्य में। ये सूत्र अच्छे से समझ लो। जब मन आत्मा में डूबा होता है तो संसार सत्य में डूबा होता है। तब सत्य में और संसार में कोई भेद नहीं रह जाता। जिधर मन शांति पाएगा उधर को जाएगा, वही उसकी गहरी से गहरी आकांक्षा रहेगी। लेकिन मन क्योंकि स्वयं सीमित है, इसीलिए इस बात की पहचान करने में भ्रमित हो सकता है कि शांति कहाँ है। तलाश तो शांति की ही करेगा। जहां भी उसे आशा बंधेगी कि शांति है, वो वहीं को जाएगा। तुम्हें आशा बंधी है कि यहाँ शांति है तो यहाँ आए हो। तुम कह रहे हो कि शहरों में भीड़ है, क्लटर है, तो लोग शहरों में क्यों रह रहे हैं? उन्हें वहां आशा बंधी हुई है। और जिसकी आशा तुम्हें यहाँ है, ठीक उसी की आशा उन्हें वहां है। बस ये है कि तरीका दूसरा है। शांति ही तो वो भी खोज रहे हैं ना। शहर में उन्हें जो मिलना है उससे उन्हें शांति की उम्मीद है। शहर में तो सेफ्टी होता है, सेफ्टी और शांति, मतलब शांति को खोजना, सेफ्टी को खोजना, हम तो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल एक ही है। मन को है सुरक्षा की ही तलाश है, पर उसे ये पता नहीं है कि सुरक्षा मिलेगी कहाँ। तो इसीलिए वो बहुत विक्षिप्त तरीकों से सुरक्षा खोजता है। पैसे में, संबंधों में, रिश्तों में, प्रतिष्ठा में, वो इन चीजों में सुरक्षा खोजता है। महावाक्य चारों समझ में आ गए हैं? महावाक्य चारों लिख लो, किस उपनिषद से हैं ये लिख लो, और उनका अर्थ क्या है ये लिख लो। पूरा वेदांत इन 4 महावाक्यों में समाया हुआ है।
उपनिषद वेदों की शाखाओं में आते हैं। हर उपनिषद किसी न किसी वेद से जोड़ा जाता है। वेद के 4 हिस्से होते हैं, मंत्र, ब्राह्मण, अरण्यक, चौथा उपनिषद माना जाता है। पहला मंत्र होता है, फिर ब्राह्मण, अरण्यक, फिर चौथा उपनिषद। दूसरा क्या बोला? मंत्र, ब्राह्मण, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। तो उसका जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो बढ़ता जाता है। मंत्रों में तो यही सब होता है कि इस देवता की उपासना कैसे करें, ये क्या करें। ब्राह्मण में फिर ये सब आता है कि जब यज्ञ हो रहा हो तो उसके तरीके क्या हैं, ये करना वो करना। अरण्य थोड़ा और स्पिरिचुअल हो जाते हैं, फिर उपनिषद आते हैं। आमतौर पे जो लोग वेद वेद चिल्लाते हैं उनका उपनिषद से कोई मतलब नहीं होता। उनका मतलब ऊपर वाले हिस्सों से होता है, उसमें कुछ रखा नहीं है। वेदों का जो उत्कर्ष है पूरा वो उपनिषद है। बाकी आत्मा ब्रह्म है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। पहले लिख लो सारा अच्छे से पूरा। जब किसी अधिकारी देह में, किसी अधिकारी शरीर में परिपूर्ण हुआ परमात्मा, सम पर्सन, सम डिजर्विंग मैन, बुद्धि के साक्षी रूप से अनधिकारी को भासने भी लग जाता है। साक्षी होकर खुद को देखने लग जाता है। द डिजर्विंग मैन बिकम्स अ विटनेस टू हिमसेल्फ, बस नथिंग मोर इन दैट। अहम लिखा हुआ है। हाँ, तो इस प्रति परमात्मा को इस वाक्य में अहम कहा जाता है। विटनेस ही अहम हो जाता है। विटनेस ही अहम हो जाता है। परमात्मा बुद्धि के साक्षी रूप से, परमात्मा ही साक्षी बनता है, उसको अहम कहा गया है। जिसको देखा जा रहा है वो अहम नहीं है, जो देखने वाला है वो अहम है। अब वैसे तो अहम शुभांकर है, लेकिन इस महावाक्य में अहम शुभांकर के पीछे वाला वो है जो शुभांकर को देख रहा है। बताओ पहला कौन सा है महावाक्य? प्रज्ञानम ब्रह्म। किस वेद से, किस उपनिषद से है? किस उपनिषद से है? दूसरा कौन सा है? परमात्मा ब्रह्म। तीसरा चौथा प्रज्ञानम ब्रह्म। इस पर हमने कल भी बात करी थी।
ज्ञान का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े संसार की जानकारी। ठीक है, संसार के किसी टुकड़े को जान लिया, इसका नाम है ज्ञान। मन ऐसे असंख्य टुकड़ों से भरा रहता है। जब ध्यान में इनमें से किसी भी अंश को देखा जाता है, और ध्यान की शुरुआत गहरे विचार से ही होती है, जब गहरे रूप से उससे विचार किया जाता है तो जल्दी ही विचार निर्विचार में तब्दील हो जाता है। टुकड़े की सीमाएं हटने लगती हैं और उसके नीचे का जो आधार है वो दिखाई देने लग जाता है। वो आधार किसी एक टुकड़े का ही नहीं होता। ऐसा ही है जैसे आप एक पत्ती से शुरू करें, उसे समझना चाहें और जड़ तक पहुंच जाएं, तो जड़ किसी एक पत्ती की ही नहीं होती। फिर आप पाते हैं कि सारी पत्तियां, टहनियां, डालियां, फूल उसी जड़ से निकल रहे हैं। ज्ञान का अर्थ है पत्ती का विश्लेषण करना, पत्ती की विवेचना करना। प्रज्ञान का अर्थ है मूल तक ही पहुंच जाना। समझ रहे हैं? आंखें जहां तक देखती हैं उन्हें पत्तियां ही दिखाई देती हैं। आंखें सतह के ऊपर ऊपर ही देख सकती हैं। ज्ञान है आंखों का विषय। ब्रह्म को तो विचारातीत मौन में ही जाना जाता है, और जब वो विचारातीत मौन है तब जानने वाले भी तुम नहीं हो। ऐसा समझ लो, आंखें पत्ती को जानती हैं और जो तुम्हारा केंद्र है वही पत्ती के मूल को जान सकता है। तुमने आंखों की जो जगह है वही जगह वृक्ष में पत्ती की है, और तुममें जहां बोध है ठीक वहीं पर वृक्ष में जड़ है, मूल है। आंखों से पत्ती का रिश्ता है और बोध से मूल का रिश्ता है। आंखों से पत्ती का रिश्ता है, प्रज्ञान से ब्रह्म का रिश्ता है। समझ में आ रही है? आंखों से पत्ती का रिश्ता है, प्रज्ञान से ब्रह्म का रिश्ता है। ज्ञान से संसार का रिश्ता है, प्रज्ञान से सत्य का रिश्ता है। ज्ञान से संसार का रिश्ता है और प्रज्ञान से सत्य का रिश्ता है। ये पहला महावाक्य हुआ, प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है। दूसरा क्या है?
परमात्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। पहले में और दूसरे में संबंध साफ है। चारों महावाक्य एक ही सत्य की उद्घोषणा करते हैं। जरा ध्यान से देखोगे तो प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म में तुम्हें एक ही सत्य सीधे नजर आएगा। हमने कहा आंखों से ज्ञान है, आंखों से संसार है, और जो तुम्हारा केंद्र है, जो तुम्हारा केंद्र है उससे सत्य है, मूल है। जो तुम्हारा केंद्र है, जिसको अभी हम प्रज्ञान कह रहे थे, उसी प्रज्ञान को आत्मा भी कहा जाता है। मन ज्ञान, आत्मा प्रज्ञान। मन ज्ञान, आत्मा प्रज्ञान। मन से विचारोगे और आत्मा से जानोगे। मन से जब भी देखोगे तो विचारना पड़ेगा। मन विचारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और आत्मा विचारती नहीं है, वहां ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। आत्मा ज्ञानातीत है। अज्ञानी भी कह दो तो कोई बुराई नहीं, गलत नहीं होगा अगर आत्मा को ज्ञानातीत कहो और फिर सीधे सीधे अज्ञानी ही कह दो, क्योंकि ज्ञान से आत्मा कोई संबंध नहीं। ज्ञान बहुत छोटी चीज है आत्मा के सामने। ज्ञान तो टुकड़ा, हिस्सा, सीमित है। आत्मा जानती है, आत्मा सोचती नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी ऐसा है जहां बिना सोचे जान लिया गया है और पुख्ता जान लिया गया है, संदेह की कोई संभावना नहीं है, वही आत्मा है। वही आत्मा है। जब कहा जा रहा है कि यह आत्मा ही ब्रह्म है, तो कहा जा रहा है कि बाहर के पूरे विस्तार का जो सत्य है वही तुम्हारे व्यक्तिगत विस्तार का सत्य है। शरीर का संसार से जो रिश्ता है, आत्मा का ब्रह्म से ठीक वही रिश्ता है। एक है दोनों। तुम्हारे शरीर के बिना संसार नहीं, एक है दोनों। दृष्टि का अंतर है, अलग अलग करके देखते हो। शरीर को जो जानने निकलेगा सत्य की राह पर, जो शरीर से शुरुआत करेगा वो आत्मा तक पहुंच जाएगा। सत्य तक जाना है तुमको, तुमने अगर शरीर से शुरुआत करी तो आत्मा पे जा पहुंचोगे, और अगर तुमने संसार से शुरुआत करी तो ब्रह्म तक जा पहुंचोगे। पहुंचे एक ही बिंदु पर हो। सत्य जानना चाहते थे, चले शरीर से तो आत्मा तक पहुंच गए, और चले संसार से तो ब्रह्म तक पहुंच गए। पहुंचे एक ही जगह, अलग अलग जगह नहीं पहुंचे हुए। यह आत्मा ही ब्रह्म है। जो आत्मा को जानते हैं उन्हें आत्मा में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन जो शरीर की दुनिया में जीते हैं उन्हें शरीर में और संसार में सदा भेद दिखाई देता है। भेद ही नहीं, उन्हें शरीर और संसार में विरोध भी निरंतर दिखाई देता है। वो लगातार शरीर को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दुनिया से उनका रिश्ता हिंसा का होता है।
मैं कौन हूँ जिसे दुनिया को किसी तरीके से अपने अनुरूप बनाना है, अन्यथा दुनिया मुझे खा जाएगी। मुझे माहौल को अपने अनुरूप ढालना है, अन्यथा मैं बचूंगा नहीं। उसकी सारी लड़ाई बस किसी तरीके से सर्वाइवल की होती है, सुरक्षा। तो जो शरीर की दुनिया में जिएगा उसे शरीर और संसार में सदा वैमनस्य दिखाई देगा, और जो आत्मा के तल पे जिएगा वो कहेगा आत्मा और ब्रह्म एक हैं, विरोध कहाँ। अब उसका संसार से भी रिश्ता प्रेम का होगा, हिंसा का नहीं। स्वयं को शरीर मानोगे तो संसार से सदा डर में, विरोध में, लालच में, द्वैत में जियोगे। और अगर ध्यान में आत्मा तक उतर जाओगे तो फिर यही संसार प्रीतिकर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं लगेगा जैसे दुनिया खाने को दौड़ी चली आ रही है, बात बात पे झगड़ोगे नहीं। जब जब ये लगे कि मैं और संसार एक दूसरे के विपरीत हैं, विरोधी हैं, तब तब समझ लेना कि बड़े सतही तरीके से जी रहे हो। और जब जब ये लगे कि मैं इसका अविभाज्य हिस्सा हूं, अलग हो नहीं सकता, अपरिच्छिन्न हूं, जब भी कभी ऐसी अनुभूति उठे तो जान लेना कि तुम नहीं, आत्मा बोल रही है। यही है दूसरा महावाक्य। अब तीसरा महावाक्य क्या है? तत् त्वम असि, तत् त्वम असि। पहले दूसरे को जिसने जान लिया वह सहज ही तीसरे में उतर जाएगा। कोई नई बात कही नहीं गई है, क्योंकि कोई दूसरी बात है ही नहीं कहने के लिए। एक ही बात है, अनेक रूपों में उसको कहा गया है, तत् त्वम असि। वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। वह सत्य, वह ब्रह्म, वह तुम ही हो। जब यहां तुम कहा जा रहा है तो निश्चित रूप से उससे नहीं कहा जा रहा है जो स्वयं को देह जानता है, जो देहाभिमानी है। यह महावाक्य एक विधि जैसा है जो तुम्हें याद दिलाएगा कि वह तुम ही हो। कहा तो उससे जाएगा जो कान मात्र है, जो अपने आप को कान समझता है कि मैं कान से सुन रहा हूं, पर सुनने के फल स्वरूप अचानक तुम्हें कुछ याद आ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक कहा, वह मैं ही तो हूं। ये जो मैं है ये शरीर रूपी नहीं है, ये जो मैं है ये वो नहीं है जिसको तुमने अपना नाम दे रखा है, जो कभी पैदा हुआ था, जो किसी का भाई है, किसी की मां है। ये उससे नहीं कहा जा रहा है तत्त्वम असि। पड़ेगा उसी के कान में, क्योंकि शब्द हैं तो कान में ही पड़ेंगे। पड़ेगा उसी के कान में, पर कान में पड़ते ही उसे बदल देगा, तुम बदल जाएगा। जिसने सुना वो तुम दूसरा था,
और सुन करके ध्यान में जिसने जाना वो दूसरा है। ये महावाक्य तत्त्वम असि, समझ लो एक दवाई की तरह है। जिसको पीता रोगी है और पीने के साथ ही स्वस्थ हो जाता है। त्वम कौन है इसमें, रोगी या वो जो स्वस्थ हो गया? वो जो स्वस्थ हो गया, वो जो अब आत्मा में केंद्रित हो गया। तत्त्वम असि, वो तुम हो, वो तुम हो। नहीं, तुम अपनी दिनचर्या में ऐसे नहीं जीते हो कि वो तुम हो। दिनचर्या तो तुम्हारी ऐसी ही रहती है जिसमें तुम एक सीमित क्षुद्र मानसिकता में काम करते हो। और कभी कोई आता है सामने, जैसे कि ये महावाक्य सामने आ गया, वैसे ही कभी घटनाएं सामने आती हैं, ग्रंथ सामने आते हैं या व्यक्ति सामने आते हैं, जिनके सामने आते ही बिजली सी कौंध जाती है और बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हाँ हाँ हाँ, वो मैं ही तो हूं। वो सत्य मैं जिसको लगातार खोज रहा हूं, वो मैं ही तो हूं। अपनी पूरी यात्रा का अंत मैं ही तो हूं। अपनी आखिरी मंजिल मैं ही तो हूं। वह से अनजाने का आभास होता है, वह से विस्तार का आभास होता है। इस तक तुम कभी पहुंचे नहीं। वह से उसका आभास होता है जो तुम्हारा सपना है, जो तुम्हें पुकारता है, जिसको तुम जानते नहीं लेकिन जिसकी ओर बढ़े चले जाते हो। वह से उसका आभास है जो तुम्हारी सारी बेचैनी के लिए जिम्मेदार है, जो तुम्हें मिला नहीं है और तुम बेचैन हो कि किसी तरह से मिल जाए। महावाक्य तुमसे कह रहा है वो तुम ही हो। अपना अनुसंधान करो, स्वयं को जान लो, बाहर नहीं मिलेगा वो। तुम ही हो अपनी यात्रा की मंजिल, और कहीं नहीं मंजिल है। तुम्हारा सफर तुम ही से शुरू हुआ और तुम ही से खत्म होगा। तत्त्वम असि। इच्छा है तुम्हारी तो भटक लो, इच्छा है तुम्हारी सुख दुख चखने की, चख लो। और रुकोगे तो खुद पे ही आके, अन्यथा रुक नहीं सकते, अन्यथा भटकते ही रहोगे। रुकोगे तो खुद पर ही आके। वो जिसे तुम कांस्टेंट बोल रहे हो, जब तक वो याद रहेगा तब तक शरीर डराएगा नहीं। नहीं तो शरीर का ही दूसरा नाम डर है। प्रज्ञान और आत्मा लिटरली भी दोनों सेम चीज, बिल्कुल एक, दोनों में कोई अर्थ नहीं है। बस ये है कि संदर्भ थोड़ा सा अलग है। जब आप प्रज्ञान कहते हो तो आप मन की नजर से आत्मा का अनुभव बता रहे हो। प्रज्ञान में शुरू आप ज्ञान से ही कर रहे हो। प्रज्ञान में शुरुआत ज्ञान से ही है। हालांकि जब प्रज्ञान आया तो ज्ञान अब कहीं नहीं है। तो प्रज्ञान मन कह रहा है, मन कह रहा है कि यूं ही देखा
तो मिला ज्ञान, और गहरे उतरता गया, गहरे उतरता गया, गहरे उतरता गया, तो मिल गया प्रज्ञान। पर जब मिला प्रज्ञान तो मैं कहीं नहीं था, आत्मा थी। आत्मा का ही दूसरा नाम प्रज्ञान है। आत्मा का ही दूसरा नाम प्रज्ञान है। बोध को ही प्रज्ञान जानो। फिर आता है जो इन चारों महावाक्यों में भी शिखर वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। ये महावाक्य कम है, उत्सव ज्यादा है। पहले तीनों महावाक्य तुमसे कह रहे थे कि दो तल हैं, दो तल हैं। पहले ने कहा तुमसे ज्ञान है और प्रज्ञान भी है। दूसरी ने भी तुमसे यही कहा कि सत्य है और संसार भी है। शरीर है तो संसार, और आत्मा हो तो ब्रह्म। तीसरे ने तुमसे कहा जिसको तुम खोज रहे थे वो तुम हो। और चौथा जो है वो दोनों तलों को एक कर देता है। अब कोई भेद नहीं रहा। मैं अहम और मेरा अहम अब बैठ गया है जाकर के ब्रह्म की गोद में। दोनों दुनिया एक हो गई। शरीर है पर शरीर अब शरीर नहीं रहा, ब्रह्म हो गया। अहम ब्रह्मास्मि। अहम तो मैं था सदा से, अहम तो मैं था सदा से, पर वो अहम संयुक्त किससे था? छोटी छोटी वस्तुओं से, विचारों से, अंशों से, टुकड़ों से, शरीर से, मन से। अहम इनसे संयुक्त था। अहम अभी भी है, पर अब वो अहम दैवीय है। अब वो अहम ब्रह्म से जुड़ गया है, विलीन हो गया ब्रह्म में, कहीं देखने को नहीं मिलता। अब कोई मुझसे ये ना कहे कि मन है तो संसार और सत्य है तो ब्रह्म ना। अब दो वाक्य कहने की जरूरत नहीं है। अब तो मन भी आत्मा है और संसार भी सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि। आ रही बात समझ में? अब कोई मुझसे यह ना कहे कि इसका निषेध करो और उस तरफ को जाओ। अब कोई ये न कहे कि दो राहें हैं और दोनों राहों पर अलग अलग यात्राएं हैं। मैंने वो बिंदु पा लिया जहां सब जुड़ता है, जहां परम योग हो गया है। अहम का तल ब्रह्म से जाकर के मिल गया है। वो जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत था, नीचे से नीचा था, दुख का कारण था, वो अब जाकर के आनंद में समा गया है। अहम जो मेरी बीमारी थी, वो अहम परम स्वास्थ्य में घुल गया है। अहम ब्रह्मास्मि। रोग स्वास्थ्य में विलीन हो गया है। बात समझ में आ रही है? अब कोई मुझसे ये ना कहे कि देखो ऐसा करोगे तो रोग लग जाएगा। हाँ, हमें रोग लगा था, हम रोग है, हम रोग है, पर मेरा रोग योग हो गया है। लेकिन अगर बॉडी नहीं है और सिर्फ कॉन्शियसनेस है
तब तो आमतौर पर तुम जिसे कॉन्शियसनेस बोलते हो वो सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान के तल पर है, क्योंकि जिसे आप कॉन्शियसनेस कहते हो उसमें सदा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, विषय। उसके बिना कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। आप यू आर कॉन्शियस ऑफ समथिंग। सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कांस्टेंट रहता है। जो कांस्टेंट रहता है उसे तुम नहीं जान सकते, उसे तुम नहीं जान सकते। हम जिसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं वो तो द्वैत का खेल है। तुम विचार को जान सकते हो, तुम बिल्कुल दावा कर सकते हो कि मैं इस वक्त फलानी वस्तु का या घटना का विचार कर रहा हूं। उसमें तुम हो और वो घटना है, दो है, द्वैत है, रहेगा ही रहेगा। कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में बहुत अंतर है। कॉन्शियसनेस मन के तल पर है, अवेयरनेस आत्मा के तल पर है। कॉन्शियसनेस ज्ञान है, अवेयरनेस प्रज्ञान है। इन दोनों शब्दों को कभी एक साथ एक ही अर्थ में प्रयुक्त मत करना। कॉन्शियसनेस तो मस्तिष्क में घटने वाली घटना है, उसे नाप सकते हो, डॉक्टर नाप सकते हैं कि तुम कितने कॉन्शियस हो। हाँ, अवेयरनेस को नहीं नापा जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे ज्ञान की परीक्षा हो सकती है पर प्रज्ञान की कोई परीक्षा नहीं होती। मरने से सिर्फ केवल अवेयरनेस रहे ऐसा नहीं होता। नहीं, कहाँ रहे? मरने पर कहाँ रहे? क्या मरा था? शरीर मरा था। शरीर जो स्पेस है, तो तुम कहना चाहते हो कि अवेयरनेस स्पेस की कोई चीज है कि शरीर मर जाएगा और वो बची रह जाएगी? तुम बोलने से पहले अपने फ्रेमवर्क को परख लिया करो कि मैं कह क्या रहा हूं। तुम कहते हो जब मैं मरूंगा तो कॉन्शियसनेस मर जाएगी, अवेयरनेस बच जाएगी। कहां बच जाएगी? तुम बचने का अर्थ क्या करते हो? जब भी तुम कहते हो कुछ बच गया, तुम्हारा आशय यही होता है कि जैसे तुम्हारी थाली में रोटी थी और सब्जी थी, रोटी हटा दी, सब्जी बच गई, पर बची कहां? थाली में। थाली में ही तो बची ना। हम अक्सर ही कहते हैं शरीर मर जाएगा, आत्मा रह जाएगी। कहां रह जाएगी? विचारातीत मन में धन को जाना जाता है। पर जानने वाला मन नहीं है, और आप जानोगे ऐसे नहीं कि आपको पता चल जाएगा कि आप जान रहे हो। आप ब्रह्म को जियोगे और आपको उस अर्थ में पता भी नहीं होगा जिस अर्थ में विचार होता है। आमतौर पे आप जब कहते हो कि मैंने कुछ जाना, तो आप उसका विचार करते हो। विचार का ही दूसरा नाम आपके लिए जानना है। पर जब यहाँ कहा जा रहा है कि विचारातीत मौन में ब्रह्म को जाना जाता है, तो अर्थ ये नहीं है कि आपको दावा करने के लिए सामग्री मिल जाएगी कि मैंने अभी अभी ब्रह्म को जाना। आप जियोगे। इसको ये तो थॉट्स वापस आते हैं तब समझ में आता है। ओ, तब भी यही समझ में आता है कि कुछ गंदा हो गया, एग्जैक्टली कुछ गंदा हो गया। खुला आसमान है, वास्तव में तुम्हें दिखाई नहीं देता है। बादल आते हैं तो ये कह सकते हो कि कुछ चला गया। क्या चला गया नहीं कह सकते हो। तो जो कुछ चला गया उसको बस इन्होंने एक नाम दे दिया भ्रम। हाँ, जो है ही और जो आच्छादित हो जाता है विचारों के पीछे। ये भी कोई विचार नहीं हो सकता। हाँ, यानी कि फिर वो ध्यान, इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ध्यान, जब बात इम्पोर्टेंट ही नहीं है, जो भी विचार रहा था मैं, विचार की दुनिया से वही इम्पोर्टेंट लगेगा जो विचार को इम्पोर्टेंट मानने की शिक्षा दी गई है। वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, ये ध्यान में ही पता लगेगा। विचार तुम्हें एक कदम दो कदम ले जाएगा, उसके बाद तुम पाओगे कि उसकी सीमा आ गई, और उसकी सीमा वही है जो तुम्हें तुम्हारे अतीत से मिली है। शुरुआत के लिए ठीक है, विचार करो, पर दो कदम के बाद रुक जाओगे।
फिर तो ध्यान चाहिए, गहरे ध्यान में उतरना पड़ेगा। बेशक बात ही पूरी यही है। इसीलिए ब्रह्म अपने होने का एहसास कभी नहीं कराएगा। इतनी देर से यही कह रहा हूं कि तुम उसे जान नहीं सकते, क्योंकि वो अपने होने का एहसास नहीं कराएगा। हाँ, आनंद में रहोगे, मस्त रहोगे, पर उसे जान नहीं सकते। जानोगे तो तभी जब कुछ गड़बड़ हो जाए। जो आपने बात बोली थी कि प्यास एक ही वो एक एविडेंस है कि कुछ मिसिंग है। वो प्यास ना हो तो पता ही ना चले कि कुछ है भी या नहीं। तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो एक अच्छा दोस्त है तो वही है जो तुम्हें तुम तक ले जाए, तो अपने होने का एहसास नहीं कराए, जिसके साथ तुम अकेले सब जुड़ी हुई बातें हैं, देख लो ना। ब्रह्म, दोस्त, स्वास्थ्य, प्रेम, सब जुड़े हुए हैं। जो कोई भी पूरा है वो अपने होने का एहसास नहीं कराए। बहुत बहुत बढ़िया बात। तुम्हारे जीवन में वही सब शुभ है जो अपने होने का एहसास नहीं कराता, जिसका तुम्हें पता नहीं चलता। जो भी कोई तुम्हारी जिंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास कराए, वो तुम्हारे लिए घोर अशुभ है। जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। तो परखना चाहते हो अगर कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या अशुभ है, तो बस ये देख लो कि कौन कौन है ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी में लगातार अपनी मौजूदगी प्रस्तुत किए रहता है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। दोस्त कौन? जो मौजूद से ज्यादा मौजूद है, पर जिसकी मौजूदगी तो एहसास है ही नहीं। अपना एहसास नहीं कराती। जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, असली दान वही है जिसका आपको खुद ना बताओ। सब जुड़ा हुआ है, सब कुछ सब जुड़ा हुआ है। जो भी अपने होने का एहसास कराए वो सत्य नहीं है। मन को, जो भी कुछ मन को अपने होने का एहसास कराए, वो बात छोटी हो गई। सत्य भी अपने होने का एहसास कराता है मन को, पर सत्य ज्यों-ज्यों अपना एहसास कराएगा त्यों-त्यों मन गायब होता जाएगा। या यूं कहो कि सत्य का एहसास होना ही तब शुरू होगा जब मन विलुप्त होना शुरू होगा। तो जब तक वो एहसास करेगा तब तक वो गायब ही हो जाएगा। वो रामकृष्ण वाली कहानी है ना कि नमक का पुतला सागर का एहसास करना चाहता था कि सागर कैसा होता है। जैसे जैसे वो सागर का एहसास करता गया, वैसे वैसे गायब होता गया। तो एहसास तो कर सकता है मन सत्य का, पर जो ही एहसास करेगा गायब हो जाएगा। और तुम चाहते क्या हो, या मन क्या चाहता है कि मैं बचा रहूं पर फिर भी सत्य का एहसास कर लूं। ये होगा नहीं।
वर्जन when the past, like जब जान रहा है उस वक्त एकदम पता नहीं है, बाद में मौज है पर पता नहीं है। एकदम पता नहीं है। अब ये तुम्हारे लिए अच्छा है पर मन के लिए बड़ा खराब है। मन को मौज से कोई मतलब नहीं, मन को पता होने का मतलब, भाई साहब जैसे कोई गार्ड हो ना किसी कॉलेज में, अंदर ज्ञान की क्या घटना चल रही है इससे उसे कोई मतलब नहीं होता, पर उसे ये पता होना चाहिए अंदर कौन कौन है। मन उसकी तरह है कि जो फालतू चीज है उसे पता होनी चाहिए, जो दो कौड़ी की बात है वो उसे पता होनी चाहिए, असली बात उसे न भी पता उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम आगे देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा बहुत सुंदर नाच चल रहा है और वहां तुमने खड़ा कर रखा है एक चौकीदार, और उसका काम क्या है, गिनना कि कितने लोग बैठे हैं, क्या चल रहा है, वही फालतू जितनी बिना मूल्य की बातें हैं उन सब पे नजर रखना, जैसे मन। अब उस बेचारे चौकीदार की बड़ी दुविधा है, नाच बहुत खूबसूरत है, सत्य का नाच चल रहा है, पर अगर वो नाच में डूबता तो इधर भूलता है। नाच में जैसे ही वो डूबा वैसे ही चौकीदार खत्म हो गया, नमक का पुतला घुल गया। नाच में डूबेगा तो व्यर्थ की बातें गिन नहीं पाएगा, और जब तक व्यर्थ की बातें गिन रहा है तब तक नाच नहीं डूब रहा। और दिशाएं भी तो उल्टी हैं, नाच उधर चल रहा है, या तो नाच को देखो तो पीछे भीड़ है उसको देख सकते, और भीड़ को देखोगे तो नाच को नहीं देख सकते। मन के लिए बड़ी दुविधा है, खुद को बचाए या सत्य को पाए। मन ने सत्य की तरफ पीठ करके रखी। वो उधर ही गिरने जाता है। खुद को बचाए या सत्य को पाए, करे क्या बेचारा।